देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं हमारी पहली खबर की ओर। चौपता क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर वन विभाग अब सख्त हो गया है। बीते दिनों इस क्षेत्र में हुए 3 नए अतिक्रमण को वन विभाग की टीम द्वारा ध्वस्त किया गया। यह सेंचुरी क्षेत्र में बिना इजाजत के किया गया था। केदारनाथ वन प्रभाग का कहना है कि क्षेत्र में पर्यावरण और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कड़ी नजर रखी जा रही है। केदारनाथ वन प्रभाग द्वारा पूर्व में यहाँ अतिक्रमण करने वालों को बेदखली की नोटिस जारी किए गए, जिसके चलते वन विभाग प्रशासन की मदद से योजना बना रही है। वहीं बीते दिनों 3 स्थानों पर सेंचुरी क्षेत्र में ही अस्थायी हट बनाई गई, जिन्हें केदारनाथ वन प्रभाग द्वारा तोड़ दिया गया। केदारनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी अमित कंवर ने बताया कि इस क्षेत्र में अतिक्रमण पर विशेष नजर रखी जा रही है। पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते यहाँ सेंचुरी को भी क्षति पहुंच रही है। इसके चलते निर्माण के साथ ही पर्यावरण को नुकसान होने के कारणों पर सख्ती बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों 3 दिन अतिक्रमण को विभाग द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। चौपता क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण अब सख्त हो गया है। बीते दिनों इस क्षेत्र में हुए 3 नए अतिक्रमण को वन विभाग की टीम द्वारा ध्वस्त किया गया। यह सेंचुरी क्षेत्र में बिना इजाजत के किया गया था और केदारनाथ वन प्रभाग का कहना है कि क्षेत्र में पर्यावरण और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कड़ी नजर रखी जा रही है। केदारनाथ वन प्रभाग द्वारा पूर्व में यहाँ अतिक्रमण करने वालों को बेदखली की नोटिस भी जारी की गई, जिसके चलते वन विभाग प्रशासन की मदद से योजना बना रही है। वहीं बीते दिनों 3 स्थानों पर सेंचुरी क्षेत्र में ही अस्थायी हट बनाई गई, जिन्हें केदारनाथ वन प्रभाग द्वारा तोड़ दिया गया। केदारनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी अमित कंवर ने बताया कि क्षेत्र में अतिक्रमण पर विशेष नजर रखी जा रही है। पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते यहाँ सेंचुरी को भी क्षति पहुंच रही है। इसके चलते निर्माण के साथ ही पर्यावरण को नुकसान होने के कारणों पर सख्ती बरती जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि बीते 3 दिन अतिक्रमण को विभाग द्वारा ध्वस्त किया गया। आरक्षित वन पंचायत जो अतिक्रमण हुए हैं, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से बीच में तो तोड़ ही रहा हूँ, लेकिन कल रात को मैंने जेसीबी से 3 अतिक्रमण तोड़े हैं, 3 ढाबे। हाँ, जो माननीय उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड ने जो आदेश दिए थे 2018 में, उसी के आदेशों के अनुसार हम डीएफओ साहब ने यहाँ आदेश दे दिए हैं निलंबन के। उसके बाद जब ये हटा दिए जाएंगे, जब आदेश वहाँ से पारित हो जाएंगे, जैसे हमारे पास आएगा, उसके बाद 10 दिन का टाइम देने के बाद हम इनको तोड़ देंगे। आरक्षित वन पंचायत जो अतिक्रमण हुए हैं, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब सांसद और मशहूर पंजाबी एक्टर भगवंत मान देर शाम को गदरपुर आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं सांसद भगवंत मान ने आयोजित स्वागत कार्यक्रम में कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए भाजपा कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा, जिस प्रकार दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस पार्टी को शून्य कर माननीय अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर दिल्ली का चौमुखी विकास और जनता की सेवा की है, उसी प्रकार अब उत्तराखंड में भी जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगातार इस ठंड में किसान अपना घर छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उन किसानों का दर्द प्रधानमंत्री मोदी नहीं देख रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के चौकीदार हैं। उनके फायदे के कानून बना रहे हैं, तो वहीं किसानों की आवाज बुलंद करने और उनके हक के लिए उत्तराखंड में किसानों के समर्थन में जल्द ही रैली कराने का ऐलान किया है। संगरूर पंजाब के आम आदमी पार्टी के सांसद और मशहूर पंजाबी एक्टर भगवंत मान देर शाम को गदरपुर आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सांसद भगवंत मान ने आयोजित स्वागत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिस प्रकार दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस पार्टी को शून्य कर अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर दिल्ली का विकास और जनता की सेवा की है, उसी प्रकार अब उत्तराखंड में भी जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगातार इस ठंड में किसान अपना घर छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर
अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, उन किसानों का दर्द प्रधानमंत्री मोदी नहीं देख रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के चौकीदार हैं और उनके फायदे के कानून बना रहे हैं। तो वहीं किसानों की आवाज बुलंद करने व उनके हक के लिए उत्तराखंड में किसानों के समर्थन में जल्द ही रैली करने का ऐलान किया है। भाजपा और कांग्रेस का ही राज रहा था, अब कांग्रेस 0 है और भाजपा डबल फिगर नहीं पहुंच सकती। तो पंजाब में भी हम विपक्ष में हैं। आम आदमी पार्टी देश की सबसे ज्यादा तेजी से उभरने वाली पार्टी है और आपने देखा होगा 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को सेंट्रल हॉल में घेरने की दिलेरी आम आदमी कर सकती है। वहां कांग्रेस के भी नेता थे, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी, वो भी थे, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी के खिलाफ बोल दें। लेकिन हमने किसानों की आवाज प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचा दी और प्रधानमंत्री को अपना प्रोग्राम बीच में छोड़कर निकलना पड़ा। भाजपा और कांग्रेस का ही राज रहा था, अब कांग्रेस 0 है और भाजपा। खाल ब्लॉक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुंडेर गांव में अध्यापक द्वारा 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि दोनों छात्राएं कक्षा 10वीं में पढ़ती हैं। जब लड़कियां विद्यालय पढ़ने गईं, उसी दौरान अध्यापक द्वारा उनके साथ छेड़खानी की गई। परिजनों का यह भी कहना है कि अब लड़कियों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है। शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का तो एक तरह से मजाक बन जाएगा। इस संबंध में जब मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो मीडिया से दूरी बनाते नजर आई। वहीं इस मामले को अभी दर्ज नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत जय हरीखाल ब्लॉक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुंडेर में अध्यापक द्वारा 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि दोनों छात्राएं कक्षा 10वीं में पढ़ती हैं। जब लड़कियां विद्यालय पढ़ने गई, उसी दौरान अध्यापक द्वारा उनके साथ छेड़खानी की गई। परिजनों का यह भी कहना है कि अब लड़कियों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है। शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का एक तरह से मजाक बन जाएगा। इस संबंध में जब मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो मीडिया से दूरी बनाते नजर आई। वहीं इस मामले को अभी दर्ज नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही मामले पर कार्रवाई होगी। 10 क्लास के बच्चे हैं, 2 छात्रा हैं, उन्होंने मेरे को शिकायत करी और उन्होंने फिर अपने पेरेंट्स को भी बताया। उनके पेरेंट्स से भी कॉल आए मुझे, तो मैंने बस उनसे यही कहा कि आप रिटर्न में लिख के दे दीजिए। तो पेरेंट्स की तरफ से भी और छात्रों की तरफ से भी रिटर्न में आई शिकायत, जो कि मैंने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करी। क्या कार्रवाई इसमें? सर, अब स्कूल का रोल यही था कि हम जो भी शिकायत आती वो हम ऊपर भेज देते। हमारी तरफ से कोई कार्रवाई हो नहीं सकती थी। हमारी यही कार्रवाई थी कि हम ऊपर भेज देते। 10 क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने मेरे को शिकायत करी प्रतियोगिता और में उन्होंने गदरपुर की खुशी खेड़ा ने शास्त्रीय संगीत का बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता गुरुजनों के साथ क्षेत्र का नाम रोशन किया, जिससे गदरपुर स्थित मां सरस्वती संगीत कला केंद्र के समस्त छात्र छात्राओं और गुरुजनों में खुशी का माहौल है। तो वहीं खुशी खेड़ा को बधाई देने वालों का तांता लग रहा है और खुशी खेड़ा ने इसका श्रेय अपने गुरु शिवा शर्मा, अमन सावरिया तथा अपने मां आशा खेड़ा को दिया। आपको बताते चले कि लॉकडाउन के दौरान अगस्त माह से गदरपुर स्थित मां सरस्वती संगीत कला केंद्र से मात्र मार्च महीने की मेहनत और लगन से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करके खुशी खेड़ा ने जिला स्तरीय युवा महोत्सव गायन प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वहीं राज्य सरकार की ओर से देहरादून में युवा मंच द्वारा होने वाले राज्य स्तरीय गायक प्रतियोगिता में खुशी खेड़ा का चयन हुआ। इस दौरान खुशी खेड़ा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गदरपुर स्थित मां सरस्वती संगीत कला केंद्र से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की और रुद्रपुर में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव गायन प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। और जब राज्य स्तरीय गायक प्रतियोगिता में मेरा चयन हुआ और इसका श्रेय मेरे गुरु शिवा शर्मा, अमन सावरिया तथा अपने मां आशा खेड़ा को जाता है। तो वहीं गदरपुर में मां सरस्वती संगीत कला केंद्र के गुरु अमन सावरिया ने अपनी प्रसन्नता को जाहिर करते हुए कहा कि छात्रा खुशी से
खुशी ने मेहनत और लगन से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरा आशीर्वाद है कि वो ऐसी ही मेहनत लगन से आगे बढ़े और कहा, प्रदेश सरकार द्वारा युवा महोत्सव के माध्यम से क्षेत्र के प्रतिभाओं को निखारने का कार्य किया जा रहा है। वह सराहनीय है, जिसकी बदौलत आज मां सरस्वती संगीत कला केंद्र की छात्रा खुशी खेड़ा आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन कर लिया है। गुरुजी अमन सावरिया जी और हमारे शिवा सर जी को जाता है पूरा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन दिनों में इतना पहुँच पाई कि जिला स्तर पे मेरा देखा गया और मुझे सिलेक्ट करके प्रथम स्थान दिया गया। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी खुशी हमारे मां संगीत कला केंद्र की एक प्यारी सी बच्ची, एक बहुत होनहार छात्रा जिसमें कुछ करने की लगन है, वो आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता को, जो कि युवा महोत्सव आप सभी जानते होंगे, एक सरकार की तरफ से एक कंपटीशन होता है युवा महोत्सव, यूथ फेस्टिवल, तो उसमें जिला स्तरीय पे वो फर्स्ट आई है और अब वो राज्य स्तरीय के लिए जा रही है। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बहुत सारा आशीर्वाद है, प्रेम है। गुरुजी अमन सावरिया जी और हमारे शिवा बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए जा रहे किसानों को उत्तराखंड पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और उन किसानों पर किए गए मुकदमे से आक्रोशित कांग्रेसी नेता और क्षेत्रीय किसान नेता प्रीत ग्रोवर ने गदरपुर स्थित अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सभी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, इसलिए किसी भी किसान को न रोका जाए। उसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना करते हुए उत्तराखंड भाजपा सरकार के दबाव में किसानों को रोकने का प्रयास किया और तो और उन किसानों पर मुकदमा भी दर्ज किया, क्योंकि जब भाजपा डरती है तो पुलिस को आगे करती है, लेकिन किसी भी किसान को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानों के साथ हूं। और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुके और हजारों की संख्या में किसान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहीं पर भी किसी भी किसान को नहीं रोका, क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस ही ऐसी पुलिस है जिसने किसानों को रोकने का प्रयास किया था, साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया। इसलिए उत्तराखंड पुलिस से सभी नाराज हैं और मैं पुलिस के इस तरह के रवैये का कड़े शब्दों से निंदा करता हूं। कृषि बिल के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए जा रहे किसानों को उत्तराखंड पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। उन किसानों पर किए गए मुकदमे से आक्रोशित कांग्रेसी नेता और क्षेत्रीय किसान नेता प्रीत ग्रोवर ने गदरपुर स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सभी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखें, इसलिए किसी भी किसान को न रोका जाए। उसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना करते हुए उत्तराखंड भाजपा सरकार के दबाव में किसानों को रोकने का प्रयास किया और तो और उन किसानों पर मुकदमा भी दर्ज किया, क्योंकि जब भाजपा डरती है तो पुलिस को आगे करती है, लेकिन किसी भी किसान को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं एक किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानों के साथ हूं और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुके और हजारों की संख्या में किसान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहीं पर भी किसी भी किसान को नहीं रोका। लेकिन उत्तराखंड की पुलिस ही ऐसी पुलिस है जिसने किसानों को रोकने का प्रयास किया, साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया। इसलिए उत्तराखंड पुलिस के सभी नाराज हैं और मैं पुलिस के इस तरह के रवैये का कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को रोकने का जो काम किया गया है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि ऐसा क्या था कि आपको उत्तराखंड से जो किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे उन्हें रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वे शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से बात अपनी रख रहे हैं उन्हें करने दिया जाए, और दूसरी तरफ उत्तराखंड की पुलिस, सिर्फ पूरे देश में एक उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन ऐसा था जो किसानों को रोकने का काम कर रहा था। हम लोग उस जत्थे में शामिल थे। हमें उत्तराखंड से निकलने के बाद पंजाब
उत्तर प्रदेश की में एंट्री के से लेके गाजीपुर बॉर्डर तक किसी पुलिस वाले ने उत्तर प्रदेश के हमें नहीं रोका। पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को रोकने का जो काम किया, कांग्रेस ने हल्ला बोला है। टाइगर सफारी की अनुमति को लेकर हमला बोला है। प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरों में टाइगर सफारी चलाने की अनुमति को लेकर कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें आज कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने पत्रकारों से रूबरू हुए। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा किए जा रहे कार्यों को विकास विरोधी बताया है, जिसमें खासकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र नेगी ने टाइगर सफारी के पाखरों से होने वाले संचालन को गलत ठहराया, जिसका कोटद्वार से कोई फायदा नहीं होगा। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि टाइगर सफारी का संचालन कोटरी डांसेस ने से किया जाए, जिससे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक बढ़े। प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरों में टाइगर सफारी चलाने की अनुमति को लेकर कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत के द्वारा किए जा रहे कार्यों को विकास विरोधी बताया, जिसमें खासकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र नेगी ने टाइगर सफारी के पाखरों से होने वाले संचालन को गलत ठहराया है, जिसका कोटद्वार को कोई फायदा नहीं होगा। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि टाइगर सफारी का संचालन कोटरी डांस ने से किया जाए, जिससे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक बढ़े। ये मील का पत्थर कैसे साबित हो सकता है जब यहाँ से कोई ऑपरेशनल पॉइंट ही नहीं है। हम लोगों ने करोड़ों लाखों रुपए की लागत से यहाँ पे हेलीपैड बनाया, वहाँ पर जो है फ्यूलिंग के लिए व्यवस्था की, वहाँ पर उनके कर्मचारियों को नियुक्त किया और उसी को हटा दिया गया और यहाँ से करीब जो है 25-30 किलोमीटर दूर जो है उसका ऑपरेशनल पॉइंट बनाया जा रहा है। ये मील का पत्थर कहाँ से होगा, आपको ये भी सोचना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जनता को ठीक उसी प्रकार भ्रमित किया जा रहा है जिस प्रकार की उन्होंने मेडिकल कॉलेज की 192 बीघा ज़मीन जो है श्रम विभाग को दे दी और वो लगातार बोलते रहे कि इससे लाभ होगा, इससे हम बनवाएंगे। श्रम विभाग में बोलता रहा कि श्रम विभाग कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाता है। अंततः हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और तब जाके उन्होंने फिर उस ज़मीन को वापस जो है मेडिकल कॉलेज के नाम पर रखा। ये मील का पत्थर कैसे साबित हो सकता है जब यहाँ से कोई ऑपरेशनल पॉइंट ही नहीं है। हम लोगों ने करोड़ों लाखों रुपए की लागत से यहाँ पे हेलीपैड